दोस्तों, गो भक्त होने के दावे तो अनेक राजनेताओं व अनेक लोगों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन आइए आज आपको एक वास्तव में गो भक्त से मिलवाते हैं जो हर साल अपनी नेक कमाई में से, अपनी खेती में से पैसे बचाकर गौओं के उत्थान के लिए 11 लाख रुपए नारनौंद की गौशाला में देता है। दिल की बात है, पैसा तो रांड की रांड के हो जाए भाई, लेकिन देना बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत खुशी है, सबसे बड़ा दानी हमारे गांव का भी, इलाके का भी यही बच्चा है। 11 लाख रुपए पिछली बार दिए और 11,11,000 इस बार दिए। किसान का बेटा है, किसान है, कोई बिजनेस नहीं है इसका। ऐसा देना बहुत बड़ी बात है, कर्जा चाहिए पैसा देने के लिए। ये बच्चा, मैं चाहूंगा आप भी इस बच्चे को सम्मानित करके जाओ। मैं भी इस धरती को प्रणाम करता हूँ, इसकी मिट्टी का तिलक अपने माथे पे लगाना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे पवित्र गांव में, दानवीरों के गांव में किसान ने जो 11 लाख रुपए का, ये वाकई में ही बहुत बड़े दिलदारी की बात है, बहुत बड़े फख्र की बात है। मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से भी ऐसे शख्स को, ऐसे परिवार को बहुत बहुत बधाई और मंगल कामना देना चाहता हूं। इनसे मिलिए, ये हैं कुलदीप लोहान उर्फ कुलदीप आर्य, जो अपनी कमाई में से, जी हां, खून पसीने की जो खेती बाड़ी के माध्यम से कमाई की जाती है या ये कमा पाते हैं, उसमें से हर वर्ष 11 लाख रुपए इस गौशाला के नाम दान करते हैं। ये शख्स इतने शालीन स्वभाव के हैं कि अगर कोई इनसे ये पूछने के लिए चला जाए कि आपने 11 लाख रुपए दान दिए हैं, तो ये जनाब उनको साफ तौर से यही कहते हैं कि नहीं, मैंने कोई दान नहीं दिया, बल्कि अपनी पहचान को छुपाते हैं। लेकिन जैसे ही बिंदास हरियाणा को इस बात का पता चला कि एक किसान का बेटा जो हर साल गौओं के उत्थान के लिए 11 लाख रुपए अपनी नेक कमाई में से, जी हां, खेती बाड़ी के माध्यम से जो कमाई होती है, उस खून पसीने की कमाई को गौओं के उत्थान के लिए देता है, तो ये बात पूरी दुनिया तो पहुंचाने के लिए, आप तमाम लोगों को बताने के लिए, इस पड़ताल करने के लिए हमारी टीम पहुंच गई है। आइए आपको सुनवाते हैं तमाम लोगों की जुबानी। मैं गौ भगत बहुत देखे जी, कोई लोभ लालच पद प्रतिष्ठा सब स्वार्थ के लिए, लेकिन असली में गौ भगत है तो कुलदीप आर्य है। हम सब उसको सल्यूट करते हैं। क्या किया उन्होंने? उन्होंने 11,11,000 रुपये अब की बार और 11 लाख रुपए पिछली बार, और बहुत सारा सामान, मशीन बहुत गौशाला में दिया। वाक्य में गौ भगत बिना लोभ लालच के कुलदीप आर्य जी हैं। बहुत से दान आए, बहुत सा दान आया हमारे पास, और जो विशेष दान दिया वो कुलदीप आर्य जी ने दिया है। पिछली साल भी इन्होंने 11 लाख दिए थे और अब की बार गौशाला में 11,11,000 रुपए का दान दिया है। एक किसान का बेटा होते हुए कुलदीप आर्य जी ने बहुत बड़े दानी, आज के टाइम में इनको मतलब छोटू राम की उपाधि दी जाए ना, वो भी कम है। आदरणीय कुलदीप आर्य जी सनोम बलवीर जी, नारनौंद निवासी, 11 लाख 11,000 पिछली साल दिए थे और 11 लाख रुपए पिछली साल दिए थे। किया सभा हर वर्ष की भांति इस बार भी नारनौंद गौशाला में वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। इस दौरान पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली व दादा रामकुमार गौतम ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस कार्यक्रम में पहुंचने पर देवेंद्र बबली का व रामकुमार गौतम का पूरी कमेटी की तरफ से फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। गौशाला कमेटी को पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली व रामकुमार गौतम से जितने दान की उम्मीद थी, उससे कहीं ज़्यादा दान दोनों नेताओं ने इस गौशाला के अंदर दिया। हम आपको बता दें कि देवेंद्र बबली की तरफ से 21 लाख रुपए नारनौंद की गौशाला में दान दिए गए, और वहीं अगर हम दादा गौतम की बात करें तो उनकी तरफ से भी 2.5 लाख रुपए इस गौशाला में दान के दिए गए।
ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर, जहां देवेंद्र सिंह बबली और रामकुमार गौतम एक दूसरे का अभिवादन करते हुए नज़र आ रहे हैं और वहीं कमेटी के तमाम जो सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो बुक्के देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन इस बार के कार्यक्रम में एक खास चीज़ देखने को मिली। जी हाँ, एक ऐसा शख्स हर किसी की नज़रों में आया जो सबसे बड़ा दानी है, जिसके जयकारे, जिसके कसीदे दादा रामकुमार गौतम व देवेंद्र बबली ने भी जमकर पढ़े। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नारनौंद निवासी कुलदीप आर्य की, जो हर वर्ष अपनी कमाई में से 11 लाख रुपए नारनौंद की गौशाला में दान करता है। यही वजह है कि दोनों नेताओं ने कुलदीप सिंह आर्य के जमकर कसीदे पढ़े और बिंदास हरियाणा भी कुलदीप सिंह आर्य की इस पहल को सलाम करता। और एक बच्चा है जिसका मैं जिक्र करे बिना नहीं रह सकता, आपकी ससुराल देवेंद्र बबली जी, और मेरा नानका और इसके बाबू का नानका कुलदीप का, मुसेर भाई का बेटा है ये। मुझे बहुत खुशी है। सबसे बड़ा दानी हमारे गांव का भी, इलाके का भी यही बच्चा है। 11 लाख रुपए पिछली बार दिए और 11,11,000 इस बार दिए। किसान का बेटा है, किसान है, कोई बिजनेस नहीं है इसका। दिल की बात है। पैसा तो रांड के हो जाए भाई, लेकिन देना बहुत बड़ी बात है। पैसा देना बहुत बड़ी बात है। कर्जा चाहिए पैसा देने के लिए। ये बच्चा, मैं चाहूंगा आप भी इस बच्चे को सम्मानित करके जाओ। तो आज तो मैं और ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि समय की भी कमी है। और भाई देवेंद्र बबली जी से दोबारा ये प्रार्थना करूंगा, एक तो आप, इनकी मांग है, तूड़ी का एक गोदाम है, एक गोदाम चाहिए 70 जरबे 150 का। दूसरा है एक डॉक्टर चाहिए यहाँ, बहुत जरूरी है यहाँ के लिए परमानेंट। और कोई मांग हो तो बता दो भाई, बतेरी ये काफी है। और मुझे पूरा उम्मीद है, एक मंत्री था, नाम कौन लूं, बुरा मानेगा। मैंने एक गौशाला में उसको यूं कहा, मैंने कहा भाई बड़े बाप का बेटा, हरियाणा का सबसे बड़ा धरती का बेटा था, इस धरती का, उसका छोरा है मंत्री है। तो बोला जी कितने जूम का? 21 लाख दे जा। खड़ा हो गया मेरे बाद। जिस तरह उरे गऊ पूजन था, यूं गऊ थी, और वो गऊ फड़क गई भाई, उसने मेरे चोट मार दी डांटे में। तो वो इतना तंग आया मेरी मांग से, कहने लगा जी मैं जब डांटे था, जब भी इन्होंने मेरे पिताजी की तारीफ करके मेरे से रुपए ले लिए फालतू, कुछ नहीं थे, 11 लाख करे थे, 5 के 11। वहां तो ये बोला यहां भी मेरे पर दबाव डाल रहे, मैं सारा हरियाणा में जाता हूं, बोलो, लोगों से पूछने लगा। 7 करोड़ सिर्फ मेरे को, मेरा बजट है, मैं कहां दूं बताओ। इनने तो 21 लाख की मांग कर दी, उन्हें तो कोई गांव खाकर भी नहीं जो इसने मार दे। मैं बोला भाई रो है ना, तेरे देना हो तो दे दे। अरे को घर से देगा तू? अरे फिर के धार लेना हंडे उन्हें वो। अरे भाई आप जाते हो, लोग सम्मान करते हैं, आंखों पे बिठाते हैं, और वहां मेरे जैसा आदमी मांगता। अरे मैं कह रहा हूं तेरा आनका हूं, लेकिन भाई लोगों से पूछा, लोग के बेचारे जब मैंने मांग कर दी तो लोग के कह रहा था। बोला अच्छा भाई दे दूंगा। 21 खोपर ने 11 भेजे। और मुझे बताया गया यहाँ नारनौंद में, कहने लगा जी एक वो मेरे यार का छोरा है,
ने बोला जी वो आया था उरे 11 लाख कह गया, आज तक नहीं पटका बोला। एक और गौशाला में बोला जी 11 लाख कह गया था, आज तक एक कहानी कोडी नहीं जी। ऐसे भी लोग हैं भाई, जो मुंह से बोलो अनाउंस कर जाओ वो देना चाहिए, लेकिन देवेंद्र बबली ऐसा खून का है ही नहीं। भगवान ने सब कुछ दे रखा है इसको, और इसकी जमीर और आत्मा भी बड़ी है। बाद में किसान पुत्र व गो भक्त कुलदीप आर्य की ये पहल आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आपको इनकी सोच अच्छी लगी है तो इस खबर को शेयर ज़रूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।